4 क्वेश्चन है, आप डिफरेंट इंटीग्रेशन से पढ़ रहे हो। चारों क्वेश्चन नोट लगा के बता रहे हैं आपको, जिसका नहीं लगेगा वो यहाँ से देख लेंगे। फर्स्ट नंबर दे रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 sin स्क्वायर x। एक तो है कि साइन स्क्वायर को करने का तरीका आपको नॉर्मली पढ़ा है कि स्क्वायर को क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला लगा के चेंज करके इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट को डालेंगे, आ जाएगा। लेकिन अगर हम थोड़ी सी प्रॉपर्टी लगा दें तो ये i इक्वल है, देन आल्सो i इक्वल क्या लिख सकते हैं 0 to π/2 sin स्क्वायर x के लिए क्या लिख सकते हैं π/2 माइनस, दोनों जोड़ेंगे तो π/2 आएगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो वहां x की जगह π/2 माइनस x लिख सकते हैं। और ये जानते हो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर sin π/2 माइनस x sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दे तो i कितना हो जाएगा 0 to π/2 sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। खट्टे गाड़ी लोगों ये वो होता है ओवर का इंटीग्रेशन लिमिट π/2 माइनस 0 डालोगे तो 2y इक्वल टू π/2 आएगा, माइनस 0 क्या लिखा है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2। तो एक तो चाहते तो हम बेसिक जो जानते हैं स्क्वायर को करने का उस पर इंटीग्रेट करके भी कर सकते थे, हमने प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। दूसरा आपको दे रहा है इंटीग्रेशन 1 to 2 रूट में x अपॉन रूट में x प्लस रूट में 3 माइनस x, तो ये i को सपोज कर लेंगे और वही प्रॉपर्टी लगाएंगे तो i इक्वल हो जाएगा 1 to 2 क्या लिख सकते हैं 3 माइनस x, यहाँ भी लिख सकते हैं 3 माइनस x, और ये जब 3 माइनस x रखेंगे तो 3 माइनस 3 प्लस x बन जाएगा, जो कि हो जाएगा 1 to 2 3 माइनस x 3 माइनस x प्लस x। इक्वेशन नंबर 2 बनेगा, ये 1 था, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा 2y इक्वल टू 1 से 2 तो रूट x प्लस रूट एलसीएम से ना दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा 2y प्लस 1 dx। इसको हम लिख सकते हैं 0 to π/2 प्लस इसको सॉल्व कर तो बन जाएगा 0 to π/2 cos x अपॉन 2 sin x। द फर्स्ट इक्वेशन प्रॉपर्टी लगाएंगे चौथा नंबर बोल रहा है -π2 + π sin x/2 प्लस cos x/2 बेस।
क्योंकि हम उसको दोनों को अलग कर दें तो माइनस पाई टू प्लस पाई साइन एक्स बाई टू डी एक्स हो जाएगा प्लस माइनस पाई टू प्लस पाई कास एक्स बाई टू प्लस डी एक्स हो जाएगा। आपको पता होगा अगर यह साइन एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो ऑड फंक्शन में आता है, इसमें एक्स के जगह माइनस एक्स अगर रख दिया जाए तो माइनस साइन एक्स बन जाता है, तो ये तुरंत कितना हो जाएगा 0। और cos x एक इवन फंक्शन होता है, उसमें x रखने पे माइनस नहीं आता, तो इसको हम 2 आगे लगा के 0 टू पाई कर सकते हैं cos x बाई 2। तो ये तो खत्म हो गया, वो बचा। अब क्योंकि आपको पता होगा कि हम लोग इसको अगर देखें तो अगर हम इसमें x को क्या मानेंगे x बाई 2 को t, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा x बाई 2 को t मानोगे तो cos t बनेगा, लेकिन x बाई 1 बाई 2 dx dt आएगा तो dx बाई 2 dt आएगा। यहाँ 2 आगे आ जाएगा और 2 आगे आएगा तो dt बन के फिर cos t का क्या होता है sin t, sin x बाई 2 बनेगा। t रखोगे तो कर लेना इंटीग्रेट दोनों भी यहाँ रखोगे तो sin पाई बाई 2 माइनस sin 0 बाई 2, आंसर क्या हो जाएगा 4 1 माइनस 0, तो आपका आंसर 4 आएगा। cos x बाई 2 को पहले x बाई 2 को t मानोगे तो उसका डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 dx इक्वल टू dt आएगा, तो dx इक्वल टू 2 dt आएगा, तो 2 आगे ले लिए और cos t का जब इंटीग्रेट करेंगे sin t को रखेंगे तो sin x बाई 2 बनेगा, तो आप इंटीग्रेट करके लिमिट रखोगे तो आप पाएंगे थर्ड आंसर इज 4। देखो किसी भी फंक्शन में मॉड लगता है तो ग्राफ में आपको पता होगा ना वो नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाता है, और जो पार्ट ऊपर जाता है उस रीजन को इंटीग्रेट करने के लिए आपको नेगेटिव साइन से ओपन करना होता है। जैसे फिर हम बोलते हैं कि तुम साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दो 0 से पाई या 2 पाई, इंटीग्रेट क्या करना है साइन एक्स को करना है 0 से 2 पाई, तो क्या वैल्यू आएगा लगा के देखते हैं, हमें नहीं आता ना। अब देखो ग्राफिकली कैसे इसको बिना लगाए बता देते हैं। यही है क्या साइन एक्स है, यही है ना 0 होता है, ये पाई होता है 2 पाई होता है माइनस पाई होता है माइनस 2 पाई होता है। ये कहां से कहां तक इंटीग्रेट कराने का बोल रहा है 0 से लेकर 2 पाई तक, यही एरिया बाउंड होगा ना। इंटीग्रेशन क्या देता है एरिया, सम ऑफ अलजेब्रिक एरिया। आपका जितना एरिया ऊपर उतना एरिया, मतलब जितना एरिया पॉजिटिव उतना एरिया मिला जो क्या आएगा तो इसका आंसर 0 आएगा। करके देखो, करके दिखाएं। sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का से, लिमिट डाल दोगे 0 से 2 पाई, माइनस को हम आगे ले लिए तो बचा cos x, पहले cos 2 पाई लिखोगे और माइनस cos 0। cos 2 पाई की वैल्यू 1 होता है, cos 0 की वैल्यू भी 1 में से गया। ग्राफ में बता रहा है अगर जितना पॉजिटिव एरिया आ रहा होता है नेगेटिव एरिया 0, एक खाने पे 2 एरिया होता है। अब एक और एग्जांपल देखो, इसी से कितना बेहतर बिना लगाया बता रहे हैं। -3 पाई बाई 2 से लेकर 7 पाई बाई 2 तक बताना है sin x dx, आंसर क्या आएगा। हम कहेंगे भैया इंटीग्रेट करो बताएगा, लेकिन अगर हम इंटीग्रेशन के मतलब को समझ रहे हैं तो हम जान रहे हैं कि हमें एरिया दे रहा है कहां से कहां तक -3 पाई बाई 2 डेढ़ पाई, यहां से ना अरे माइनस पाई और -2 पाई देते हो तो डेढ़ रही -3 पाई बाई 2 और इनटू 7 कहां पड़ेगा 3.5, तो 3 और 4 के बीच में है। ये एरिया बचेगा, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया। ऊपर कितना एरिया बना, एक खाने पे 2 आता है तो 2 2 4 और आधा है 5, तो नीचे कितना 2 4 0 2 2 4 1 आधा है ना, और 2 2 4 आधा है 5, 5 ऊपर 5 नीचे, मतलब एरिया 0 है। तो इंटीग्रेशन क्या देता है हमें सम ऑफ एल्जेब्रिक एरिया, एल्जेब्रिक का मतलब
ऊपर का पॉजिटिव नीचे का नेगेटिव मान के जोड़ के देता है। अच्छा तुम 0 से पाई तक करा तो कितना आएगा साइन इसका 2, क्योंकि एक खाना बनाएगा। अच्छा माइनस पाई से 0 तक साइन इसको इंटीग्रेट करोगे आएगा -2। देख के ही बता दे रहे हैं, समझ में आया कोई चीज? तो मतलब इंटीग्रेशन को हम देख के ही सॉल्व कर लेते हैं, बिना सॉल्व के लिखते रहे 0। अगर ये क्या लिखते हैं 4 पाई, तब बताओ आंसर क्या आएगा? 4 पाई का मतलब यहाँ तक देखना है। तो ऊपर तो है 2 2 4 और 1 5 पॉजिटिव में आएगा, लेकिन नीचे 2 2 4 6 नेगेटिव है, मतलब -1 आएगा। समझ में आ रहा है ना? इंटीग्रेशन इज द सम ऑफ algebraic sum of area that is bounded by curved axis under the limitation। ये algebraic sum होता है। algebraic sum मतलब समझ पा रहे हो ना, ऊपर का पॉजिटिव नीचे का नेगेटिव। अब हम आपसे बोले ये दोनों तो चीजें समझ गए कि हम इसको बिना लगाए भी 0 लिख सकते हैं। ग्राफ को देख कि 0 से पाई तक में, 0 से पाई तक में एक ऊपर है एक नीचे है तो कट जाएगा, 2 + 2 माइनस। इसको हम डायरेक्टली -1 लिख सकते हैं। कैसे? ऊपर +5 बना है, नीचे -6 बना है, तो एक माइनस बचेगा। लगा के देखे थे भी 0 आया था, उसको भी लगा के देखे तो -1 आएगा। तो हमें लगा के देखने के लिए थोड़ा हम ग्राफ पढ़े हैं, ग्राफ पढ़े बिना लगा के जाने के लिए। अब ये आती है कि अगर इसमें मॉड लग जाए तो हमें क्या समझना पड़ता है, ध्यान से देखना चाहिए। अगर कहते हैं मॉड sin x का इंटीग्रेट कराओ, किसका? मॉड sin x 0 से 2 करो या खाली पाई। तो आप कहोगे सर ये मॉड वाला फंक्शन है तो हमें ग्राफ का काम ना चलेगा। जब मॉड आ जाती है फंक्शन तो हमें उस अंदर वाले फंक्शन का ग्राफ लेना पड़ता है, sin x का ग्राफ। यही है ना sin x का ग्राफ? ये बताओ कहां से कहां तक इंटीग्रेट कराना है? 0 से पाई। तो तुम 0 से पाई तक इंटीग्रेट कराने में पूरा ग्राफ ऊपर है कि नहीं? मतलब पूरा प्लस लेके 0 से पाई तक sin x का इंटीग्रेट करा दो, मार हट गया, वही आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा ये बताओ नॉर्मली? यही तो बचेगा, 2 आएगा। समझ में आया? लेकिन अगर हम ये लिख देते बट 0 to 2 पाई sin x, खाली sin x नहीं, मॉड लगा है। ठीक है क्या भाई यार, प्रॉब्लम है तुम यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करा रहे हो हैं, और इसमें हमारे sin x में कुछ पार्ट ऊपर है कुछ पार्ट नीचे, तो नीचे वाले को ऊपर करना रहता है ग्राफ में, मॉड लगता है तो फंक्शन ऊपर चला जाता है ना, याद है? नीचे वाला उठा के ऊपर कर देते हैं, जब मॉड लगा देता है मतलब नीचे वाला भी प्लस बन जाता है। तो जितना ये प्लस दे रहा है इसको 2 पार्ट में करना पड़ेगा, 0 से पाई करना पड़ेगा तो मैं प्लस sin x को, क्योंकि 0 से पाई के बीच में क्या है? ऊपर है, तो प्लस sin x लेके करना पड़ेगा। जैसे यार 0 से पाई में प्लस sin x लेके करना पड़ेगा। लेकिन 0 से 2 पाई में 2 पार्ट है, 0 से 2 पाई में 2 पार्ट, 0 से पाई तक ऊपर और पाई से 2 पाई तक, तो इसमें फिर आगे पाई से लेके 2 पाई तक जो करना पड़ेगा वो किसका करना पड़ेगा? तब इसका आंसर पाओगे। कितना आंसर पाओगे लगभग? क्योंकि यो पार्ट ऊपर उठ जाता है ना, मॉड sin x का ग्राफ ये थोड़ा ना होता है, मॉड में ये ऊपर लग जाता है ना, तो sin x का ग्राफ हमने बनाया है। जब मॉड लगाते हैं तो सब क्या हो जाते हैं? तो जो नीचे -2 आओ तो +2 आओ तो 3 ऊपर चला जाए, तो +2 बने लगी, तो 2 कितना आएगा? लगा के कुछ आ रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब फंक्शन नॉर्मल होता है तब तक तू इंटीग्रेट कर दो, जो लिमिट दिया उस लिमिट पे रख दो, आंसर आ जाएगा। जब नॉर्मल फंक्शन sin x है, और अगर इंटीग्रेट नहीं करना चाहते हो तो ग्राफ बना दो, ग्राफ मदद कर देगा, डायरेक्ट आंसर बता दो, नहीं तो फिर इंटीग्रेट करके लिमिट डालोगे आंसर पा जाओगे। लेकिन जब फंक्शन में मॉड लग जाएगा तब तुम्हें सडनली नहीं इंटीग्रेट कर सकते। पहले चेक करो कि उस लिमिट में कितने रीजन में वो ऊपर है और कितने रीजन में, जितने रीजन में ऊपर है उसमें प्लस लेकर और जितने रीजन में नीचे है उसमें माइनस लेकर करना पड़ेगा। जैसे कि देखा 0 से पाई तक करना था, तो 0 से पाई तक करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? देखिए sin x जो अंदर वाला मटेरियल है फंक्शन है वो 0 से पाई के ऊपर है पूरा, तो 0 से पाई तक में प्लस लेके करा दिए। लेकिन जब यहाँ करना हुआ 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई के बीच में इतना ऊपर है और इतना नीचे है, तो जितना लिमिट या ऊपर है वो 0 से पाई तक वो प्लस लेके
और जितना पाई से 2 पाई नीचे है ओके माइनस लेके कराए, तो ये 2 2 देके 4 बनाएगा अपने यहाँ। जैसे हम बट एक और हम बोल रहे माइनस पाई बाई 2 से लेके इसका आप कहोगे सर जी बड़ी इंटीग्रेशन बन जाएगा। माइनस पाई बाई 2 यहाँ होता है कि नहीं है, और 3 पाई बाई 2 यहाँ होता है। कहेंगे माइनस पाई बाई 2 से 0 तक निगेटिव लेके कराना, माइनस पाई बाई 2 से 0 तक माइनस साइन एक्स लेके कराना पड़ेगा, प्लस फिर 0 से लेकर पाई तक प्लस में साइन एक्स लेके कराना पड़ेगा, फिर प्लस पाई से लेकर 3 पाई बाई 2 तक फिर माइनस साइन एक्स लेके कराना पड़ेगा। तो जो नीचे है ना हमें करना था माइनस पाई बाई 2 से लेकर माइनस 3 पाई बाई 2 तक, माइनस पाई बाई 2 से 0 तक कराए निगेटिव लेकर, फिर 0 से पाई कराए पॉजिटिव लेकर, फिर पाई से 3 पाई 2 कराए निगेटिव लेकर। जब जब नीचे हो रहा है तो निगेटिव ले रहे हैं, जब जब ऊपर आ रहा है तो पॉजिटिव ले रहे हैं, तब जाके माइनस पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक इंटीग्रेट हो पाएगा। और ये आंसर कितना आएगा मुझसे बता दे। ये आधा ऊपर करेगी तो ये भी 2 है, ये आधा ही ऊपर करेगी, ये क्या है 2 है, ये क्या है। तो ग्राफ तो समझिए अपनी समझ होती है, इंटीग्रेशन को अपने आप हैंडल कर लेता है। नहीं आता तो कर्व की लिमिट डालो, आएगा अपने आप, समझ में आया। लेकिन जब मॉड लग जाएगा तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते कि बस इंटीग्रेट करके ले लिए, पहले उसे चेक करो कि कहीं तोड़ना तो नहीं पड़ रहा है, ब्लॉक तो नहीं करना पड़ रहा है। अगर मान जैसे इसमें तोड़ना ही नहीं पड़ा, क्योंकि 0 से पाई तक से ऊपर है तो प्लस लेके करा तो क्या तोड़ोगे, लेकिन 0 से 2 पाई में तो तोड़ना पड़ेगा ना। 0 से 2 पाई में 0 से पाई ऊपर है और पाई से 2 पाई नीचे है, तो 0 से पाई प्लस में लेकर और पाई से 2 पाई नेगेटिव लेकर। जब आपको माइनस पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 करना पड़ा तो 3 पार्ट आया, थोड़ा सा नीचे फिर थोड़ा सा ऊपर फिर थोड़ा सा नीचे, तो थोड़ा सा निगेटिव फिर थोड़ा सा पॉजिटिव, अपना अपना सेक्शन देखना रहता है। और फिर वहां से वहां तक का इंटीग्रेट करोगे तब जाके मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। तो आप थोड़ा सा इसको नोट करो कि आपको ये नॉलेज है। तो आप